आ रहे हैं। कैसे? डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाली, 110 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। नास्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली, यहां पर भी 25-26 अंकों की हल्की फुल्की सी सही, लेकिन हरे निशान में टिकाए हुए हैं अपने आप को, यही बहुत बड़ी बात है। यूरोप के मार्केट्स पर नजर डालिए, 1/4 से 1.25% के आसपास की स्ट्रेंथ यहां पर भी नजर आ रही है। एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे हैं, फिर भी ठीक ठाक हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कच्चा तेल $109 के पास है, बिल्कुल दायरे का ही ट्रेड यहां पर होता दिख रहा है। इनफैक्ट ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर ही आया है, पहले $111 के ऊपर था, ऊपर से $2 नीचे थोड़ा सा करेक्ट होकर ही आया है। और रुपए में देखिए स्ट्रेंथ है, खुलने के साथ ही 93 के नीचे अपने आप को होल्ड कर रहा है। तीसरे दिन यहाँ स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है पिछले हफ्ते से। यार जमाना आ गया नया जी, $2 में तो हम गिनते ही नहीं आजकल कच्चा तेल। $1-2 में से ऊपर नीचे। एक जमाना था पूरे हफ्ते में $2 ऊपर नीचे नहीं होता था। एक जमाना था गोल्ड सिल्वर हिलते ही नहीं थे पूरे साल भर में, उतना आजकल एक एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है। समय समय की बात है, वॉलेटिलिटी भी परमानेंट नहीं है तो सुस्ती भी नहीं, ये सीधी सी बात है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात है कि $110 के नीचे रहता है तो थोड़ा सा मन में डर कम होता है, और 100 के नीचे आता है तो दिल को सुकून मिलता है, और 90 के नीचे आ जाता है तो खुशी की लहर भी दौड़ती है। अब अभी तो फिलहाल हम डर कम से ही काम चला रहे हैं। 23,000 ये है वो लेवल निफ्टी का जहां पर आप इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने रख दूं। 23,000 ये है पुट जहां पर 2 करोड़ 5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। 23,000 के कॉल पर 1 करोड़ 83 लाख शेयरों का है। तो थोड़े सा पुट राइटर 23,000 पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। ठीक नीचे 22,900 पर 2 करोड़ 77 लाख शेयरों का है। सो एक चीज यहाँ क्लियर कट दिख रही है कि बचे हुए समय के लिए 22,900 से 23,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा एफएनओ डेटा के लिहाज से। और एफएनओ के डेटा ये सजेस्ट करें कि निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी आज 22,900 के नीचे होने की संभावना नहीं के बराबर है, काफी कम है। ऊपर हो सकती है, ऊपर कितना हो सकती है? हल्की सी रुकावट 23,100 के आसपास है, 2 करोड़ 15 लाख शेयर वहां पर है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 23,065 से लेकर 23,175 ये वो रेंज है जिसके बीच में कहीं न कहीं निफ्टी एक्सपायरी करना चाहिए। आज ज्यादा संभावना है कि 23,000 के ऊपर होती दिखेगी। उसकी वजह यह कि एक, ऑलरेडी हम 2:30 बजे के बाद 23,000 को पार कर चुके हैं। दूसरा, पिछले 2 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम दिन के हाई के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और एक क्लोजिंग करते हुए दिख रहे हैं, और आज भी शायद उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करें। अब आइए बैंक निफ्टी 52,500 के आसपास है। यहाँ पर आज थोड़ा सुस्ती का माहौल है। ऊपर में 52,700, 52,825 के आसपास थोड़ी सी रुकावट है। माफ कीजिएगा, 52,700, 52,950 की रेंज में रुकावट है, और नीचे 52,200 की रेंज में खरीदारी। आज बैंक निफ्टी को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसा मज़ा आ नहीं रहा, और वैसे भी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन तो बड़ा मुंह बनेगा तो भी निफ्टी से बनेगा। बैंक निफ्टी आज निफ्टी की चाल तय नहीं करेगा, निफ्टी खुद अपनी चाल तय करेगा। इसलिए हम आज बैंक निफ्टी को छोड़ रहे हैं थोड़े समय के लिए। 3:20 में हम डिसाइड करेंगे कल के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उससे पहले लग रहा है अब से लेके जो पौन घंटा और बचा है, मजबूती की तरफ थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा नजर आ रहा है बाजार में। अगर आखिरी आधे घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई तो उसकी एकमात्र वजह यही हो सकती है कि कल फिर से डी डे है। एक फाइनल डेडलाइन वाला सुबह 5:30 बजे, और दूसरा आरबीआई की पॉलिसी। तो उससे पहले अगर आप 23,000 के आसपास हैं, निचले स्तरों से करीबन 800 पॉइंट बढ़ चुके हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी लेकिन शॉर्ट्स नहीं बनेंगे, ये चीज स्क्रीन साफ तौर पर आपको